Assalamu alaikum. Today we discuss about delocalized hydrocarbon system in alkenes, alkyl, olefins and butadienes. डीलोकलाइज सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। केमिकल बॉन्ड्स को जब हम देखते हैं तो उसमें तीन चीज़ें हम देखते हैं। एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और थर्ड पे ये होता है कि समटाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉजिंग द पार्शियल चार्जेस। अब जो बॉन्ड्स हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। बॉन्ड जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके अंदर दो पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जो डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अब ये जो डीलोकलाइजेशन का फिनोमेना है ये भी इसी से एसोसिएटेड है। मींस कि डीलोकलाइजेशन उन कंपाउंड्स के अंदर, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर होगी जिनके अंदर अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड्स होंगे। और जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये डीलोकलाइजेशन हो रही होती है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो ये डीलोकलाइजेशन का सिस्टम है इसको हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस का होना या कॉन्जुगेशन होना। सबसे पहले जो हमारे पास मॉलिक्यूल आता है वो है ओलिफिन्स होते हैं। ओलिफिन्स आर आल्सो कॉल्ड एज अल्कीन्स because these contain the carbon and hydrogen and also the double bond. Their formula is CnH2n, and these compounds are made of carbon and hydrogen and contain one or more pair of carbon atoms linked by a double bond. Olefins are basically examples of the unsaturated hydrocarbons, means they contain only हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आगे हम इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। ये एग्जांपल्स कौन सी हैं? प्रोपाइलीन है और इथाइलीन है। दिस इज द प्रोपाइलीन एंड इथाइलीन एंड ब्यूटीन। दीज आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ ओलिफिन्स बिकॉज दीज आर द अल्कीन्स। जो सेकंड हमारे पास मॉलिक्यूल आता है वो अल्काइल ग्रुप्स। अलाइल ग्रुप्स होते हैं। जो अलाइल ग्रुप्स होते हैं वो रेडिकल्स की फॉर्म में भी होते हैं और इनमें जो कार्बोकैटाइंस पाए जाते हैं, एनाइंस और कैटाइंस होते हैं। अलाइल ग्रुप्स आर आल्सो अल्कीन्स बिकॉज दीज कंटेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट विद द स्ट्रक्चरल फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 R, where R is the rest of the molecule. It consists of a methylene bridge attached with a vinyl group. ये हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द अलाइल ग्रुप। जो थर्ड वन हमारे पास मॉलिक्यूल है दैट इज़ द ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द अल्कीन बिकॉज दे कंटेनिंग द अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड। लुक द स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-butadiene. It containing the alternative double and single bond. Now we will discuss about the delocalization. First of all, we discuss the definition of delocalization. Delocalization happen when electric charge is spread over more than one atom. For example, bonding electron may be distributed among several atoms that are bonding together. Means जो electric charge है वो एक या एक से ज़्यादा एटम के ऊपर स्प्रेड होगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे उस मॉलिक्यूल के अंदर या उन एटम्स के अंदर जो है वो डीलोकलाइजेशन हो रही है। अब हमारे पास जो ये तमाम मॉलिक्यूल्स हैं, अल्काइल ग्रुप हो गया, ओलिफिन्स, ब्यूटाडाइन्स, ये तमाम जो हैं वो डीलोकलाइजेशन का फिनोमेना शो करते हैं क्योंकि इनके पास अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। और जब हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं तो इसमें जो 1s एंड 2p जो ऑर्बिटल्स होते हैं कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द 3sp2 ऑर्बिटल्स। इन 3sp2 ऑर्बिटल्स के अंदर जो एक है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है वो p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। बेसिकली यही p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होता है वो ओवरलैपिंग कर रहा होता है, डीलोकलाइजेशन का फिनोमेना शो कर रहा होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। अब हम वन बाय वन ये देखेंगे कि डीलोकलाइजेशन कैसे हो रही है। सबसे पहले हम अल्काइल ग्रुप के अंदर देखेंगे।
अल्काइल जो होते हैं वो अलाइल ग्रुप को हम देखेंगे, जो अलाइलिक रेडिकल्स होते हैं वो अनायंस और कैटायंस होते हैं। और ज़्यादातर हम इनको ये भी डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट के तौर पर इनको डिस्कस किया जा रहा होता है। ये अलाइल ग्रुप भी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और रेजोनेंस को शो करते हैं। इनके जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो इस तरह बनते हैं कि जो इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं बिटवीन 1 और 3 पोजीशन, यानी कार्बन की 1 और 3 पोजीशन के ऊपर जो होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्जेस जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं और इनके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अलाइल ग्रुप्स। अब हम ये जानते हैं कि जो रेडिकल्स होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, तो ये खुद को स्टेबलाइज कैसे करते हैं, वो खुद को स्टेबलाइज करते हैं बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के, यानी अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नियर बाई अल्काइल ग्रुप को डोनेट कर देते हैं और ये स्टेबलाइज हो जाते हैं। और ये जो रेडिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं जो अल्काइल रेडिकल्स होते हैं उनसे, क्योंकि ड्यू टू देयर रेजोनेटिंग इफेक्ट की वजह से, यानी उनके अंदर रेजोनेंस हो रही होती है, डीलोकलाइजेशन हो रही होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और जो इनका जो कॉन्जुगेशन में हम देखते हैं, जो इनका जो पी ऑर्बिटल होता है जो वो ओवरलैप कर रहा होता है, और फिर वो जो पी ऑर्बिटल होता है वो ब्रेक होता है और फिर दैट मूव्स टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। We also can see in this structure the radical is moving toward the single bond and double bond break, which moving toward the single bond and one electron of the double bond is moving at the end, जैसे कि यहाँ पे एरो से शो किया हुआ है, और इसका रेडिकल यहाँ पे मूव करता है एंड पे और इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये कहते हैं कि जो अलाइलिक रेडिकल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल कैसे होते हैं इवन देन द सेकेंडरी और इवन टर्शरी कार्बोनेशन से। दिस इज़ ड्यू टू द स्ट्रेंथ और एबिलिटी ऑफ द ऑफ द पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग बिटवीन द टू बॉन्ड्स के, यानी जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग की वजह से दो बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स के अंदर, इस वजह से जो अलाइलिक रेडिकल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो डीलोकलाइजेशन इन द 1,3-ब्यूटाडाइएन। जो ये 1,3-ब्यूटाडाइएन है दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द अल्कीन्स। यहाँ पे हम डीलोकलाइजेशन को देखेंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। अब ये डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग होती क्या है? डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग ऐसी बॉन्डिंग होती है जिसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, जो बॉन्ड्स जो होते हैं वो रेजोनेंस की तरफ जा रहे होते हैं और दे आर द देयरफॉर दिस आर द मोर स्टेबल, यानी जहाँ पे जिस मॉलिक्यूल के अंदर जो डीलोकलाइजेशन हो रही होती है वो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, देयरफॉर दिस इज़ कॉल्ड एज द डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। यहाँ पे हमने जिस स्ट्रक्चर के अंदर शो करनी है दैट इज़ द 1,3-ब्यूटाडाइईन, क्योंकि 1,3-ब्यूटाडाइईन जो होते हैं इट कंटेन द अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और जहाँ पे जो कार्बन है, हर कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो कंप्लीट है। पीछे हमने इसकी, जैसे कि हम जानते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया, तो हम ये जानते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइईन जो स्ट्रक्चर है उसमें 4 वैलेंसी कंप्लीट है, देन इट इज़ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हमने पहले भी डिस्कस किया, तो इसमें 1s एंड 2p जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं और 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। इन 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर एक जो ऑर्बिटल इसके बाद जो एक ऑर्बिटल होता है इनके साथ जो बनता है दैट इज़ द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होता है। बेसिकली ये ही अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो होता है वो ओवरलैप कर रहा होता है ऑन द मॉलिक्यूल और ईच कार्बन के ऊपर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब ये हर कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये ओवरलैप कर रहा होता है, दैट बेसिकली हेल्प इन द पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे इसका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन का, इसके ऊपर हर कार्बन के ऊपर जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है और ये अनहाइब्रिडाइज्ड जो p ऑर्बिटल है ये मूव कर रहा है।
ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, इसमें पैरेलल मूविंग हो रही है। फर्स्ट और सेकंड जो कार्बन हैं, उनके जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में, और जो होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, और थर्ड और फोर्थ के जो होते हैं वो कर रहे होते हैं। और जो ये बेसिकली ना सिर्फ ये कर रहे होते हैं, जो सेकंड और थर्ड होते हैं जिनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, वो पी ऑर्बिटल्स भी आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। और फिर ये वाले जो सिंगल बॉन्ड वाले पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में भी ओवरलैप कर रहे होते हैं, और लेफ्ट एंगल बॉन्ड है उन पी ऑर्बिटल्स, उन कार्बन के पी ऑर्बिटल्स के साथ भी मूव कर रहे होते हैं। देन दिस ब्रेक and goes toward the pi bond formation. So we can say that the bond is basically formed by the delocalized shared pair of electrons, and these electron catching is not easy because these are the reshuffling। और ये जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतनी ज़्यादा जो होगी वो एनर्जी मॉलिक्यूल की डिक्रीज़ होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल की डिक्रीज़ होगी मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये जो डीलोकलाइजेशन होती है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको भी लो कर रही होती है, और जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल के पोटेंशियल एनर्जी लो होगी उतना ही जो मॉलिक्यूल होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। हम और ये भी कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डीलोकलाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द 1,3 ब्यूटाडाइन, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी और उसकी डीलोकलाइजेशन को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो 1,3 ब्यूटाडाइन है उसके पास जो अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी कहलाता है, क्योंकि इसमें जो पाई बॉन्ड होता है वो कंटिन्यूसली जो अपनी पोजीशन है वो चेंज कर रहा होता है। ये पाई ऑर्बिटल जो होता है वो अपनी पोजीशन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा होता है। यहाँ में हम सबसे पहले होता क्या है कि जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन है उनके दरमियान में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लेफ़्ट साइड पे CH2 जो होता है उसकी तरफ जाता है। फिर जो थर्ड और फोर्थ कार्बन है उनका जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो CH की तरफ जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जहाँ पे गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेफ्ट साइड पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो जो CH2 है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। और जो CH जो राइट साइड पे हम जो डबल बॉन्ड हमने 3 और 4 कार्बन के दरमियान में ब्रेक किया था या वो ब्रेक हुआ है, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे बना है, तो वहाँ पे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो CH की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इस CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो नेक्स्ट स्टेप ये आता है नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है। जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन का जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो सेंटर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर की तरफ मूव कर जाता है। और फिर जो थर्ड और फोर्थ कार्बन है उनके दरमियान में जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो CH2 की तरफ मूव कर गया है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो CH2 की तरफ मूव किया है, यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो CH2 है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है और सेकंड कार्बन है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और यहाँ से लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर की तरफ मूव किया है, और यहाँ पे सेंटर के अंदर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ जो फर्स्ट CH2 होगा, इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके बाद जो हम इसका नेट जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये देखते हैं कि नेट, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ से हमने एरो पे जैसे हमने शो किया, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, फर्स्ट और सेकंड जो कार्बन है उनके दरमियान डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, और फिर जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ कार्बन है और वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, और एरो से हमने शो किया कि बॉन्ड मूव करता है। तो यहाँ पे ये इसके जो हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हमने ओवरऑल इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो राइट कर दिया है। So this will all about the delocalized
डीलोकलाइज्ड सिस्टम, या कि ये कह सकते हैं हम कि डीलोकलाइजेशन हाइड्रोकार्बन सिस्टम इन अल्कीन्स, अलाइल, ओलिफिन्स एंड ब्यूटाडाइन। ये सारा हमने डीलोकलाइजेशन सिस्टम पढ़ा, उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े और उन मॉलिक्यूल्स को हमने स्टडी किया।